हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में करेंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आईजीयू यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ टोटल 4 यूनिट हैं, जिनमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर को देखकर। तो आपका ये पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन किया करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 1 से, डिस्कस द नेचर, स्कोप, जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन डिटेल। जैविक विज्ञानों की प्रकृति, विस्तार, सामान्य उद्देश्य अथवा लक्ष्यों की सविस्तार चर्चा करें। ठीक है, तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया गया नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जनरल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो ये 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, और आपका ये 16 मार्क का भी क्वेश्चन बन जाता है। और हर बार मीन्स यूनिट 1 से ये 2 क्वेश्चन पेट है कि आपका हर साल आना है। ठीक है, और इन दोनों में से क्वेश्चन पेट है कि हर बार आपको ये शॉर्ट नोट्स में मिलने ही मिलने वाला है। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चंस यूनिट 1 से आप करके जाते हैं तो आप 100% यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव शास्त्रीय विज्ञानों का इतिहास। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। अभी तक 5-6 पेपर मैंने उठाया जिसमें से हर बार ये शॉर्ट में पूछा गया था। ठीक है, दूसरा है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवैल्यूएशन, ये 8 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवैल्यूएशन, जीवन और विकास का मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये भी आपका यूनिट 1 से ही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कई तरीके से घुमा देता है। क्वेश्चन आपका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को लेकर, ये 3 पॉइंट पर फोकस करता है। एक है साइकोमोटर पर, एक है कॉग्निटिव पर, और एक है अफेक्टिव डोमेन। यानी कि इसके 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछ ले जाता है, एक्सप्लेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अफेक्टिव डोमेन का, या आपसे पूछ लिया जाएगा साइकोमोटर डोमेन का। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से कवर करके जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। आप इसे स्किप नहीं कर सकते, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सो यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन डिटेल। देखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है, या फिर कंटेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुल मिला के आपको पेडागोजिकल एनालिसिस है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, उसके स्टेप यानी कि प्रोसीजर क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की महत्व तथा चरणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये मैंने इतना सारा यहाँ पर लिखा है, इसका एक मेन मोटो ये लिखने का है कि आप देखो, अब आपने बायोलॉजिकल साइंस का पेपर देना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, फोटोसिंथेसिस, ये सब आता ही होगा। ठीक है, तो इस पर कैसे पेडागोजिकल एनालिसिस करना है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको पढ़कर जाना है, बिकॉज ये अभी तक हर साल में अलग अलग पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस पर 2 बार पूछा गया है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट पर 2 बार पूछा गया है, इन पर 2 बार पूछा गया, तो ऐसे ही करके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसलिए मैंने इन चारों स्टेप्स को लिया है ताकि आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। कोई एक टॉपिक का पेडागोजिकल एनालिसिस लिखने को आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, निम्नलिखित में से किसी एक पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सम्मिलित चरणों को लिखिए। पहला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रक्त संचरण तंत्र। दूसरा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तीसरा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुगत और वातावरण। चौथा है फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फूड चेन का भी आ जाता है, तो थोड़ा सा आप इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का क्या अर्थ है, ये बताना है आपको। ये 4 मार्क्स का बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे यूनिट 2 से।
यूनिट 2 में कुछ है नहीं ज़्यादा खास, ठीक है क्या पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं। अगर आपको स्टेप्स पता चल गए तो आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, अगर वो आपको टॉपिक आ रहा है तो आप उस टॉपिक पर उसका पेडागोजिकल एनालिसिस, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको स्टेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है यूनिट 2 से। यूनिट 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, ये कट कर दिया हमने। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण या इन्वेस्टिगेटरी अप्रोचेज, अन्वेषणात्मक उपागम क्या है। तो इन पर शॉर्ट नोट्स बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन माइक्रो टीचिंग, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बस होता क्या है, ये आपके यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं, ये कभी इसके खिलाफ इलस्ट्रेशंस आ जाता है, कभी इसके खिलाफ क्वेश्चनिंग आ जाती है, कभी इसके खिलाफ प्रोबिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो किसी अलग अलग का माइक्रो टीचिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, माइक्रो टीचिंग क्या है। डिफाइन माइक्रो टीचिंग, डिस्कस माइक्रो टीचिंग स्किल्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल, शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रश्नों के कौशल और व्याख्या को उदाहरण सहित चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग। अब ये डालने का मेरा मोटो ये रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज लेसन प्लानिंग, व्हाट इज यूनिट प्लानिंग, तो मैंने डिफरेंशिएशंस के लिए बोल दिया, और ये ही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है, या अलग अलग भी पॉइंट आए हैं लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग को लेकर। तो आप जब इसको पढ़ लेंगे लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग, तो आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Differentiate between lesson planning and unit planning. Discuss the importance of teaching aids during the transactions of the content. पाठ योजना एवं इकाई के बीच अंतर बताइए। अंतर वस्तु के लेन देन के दौरान शिक्षण साधनों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो यूनिट 3 आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाता है। नाउ लास्ट यूनिट, यूनिट 4। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड टेस्ट। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजरमेंट क्या है, ये भी पूछा जाता है 4 मार्क्स में। इवैल्यूएशन क्या है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा इनके डिफरेंस वगैरह को। मापन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनके टाइप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। इन तीनों टॉपिक को जरूर कवर करके जाएंगे, क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने ही वाला है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, संकलनात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडिंग के प्रकार क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप ये शॉर्ट नोट्स में इनको अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं और वैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप इनको अच्छे से करके जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण क्या है, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोई भी आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, चाहे बायोलॉजिकल साइंस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पेट है। 4th यूनिट से ये क्वेश्चन आपका पेट है, इवैल्यूएशन पेट है। तो ये कुछ ऐसे हैं कि जो अगर आप एक के लिए तैयार करते हो तो आपको हर एक पेडागोजिकल के लिए आपको हेल्पफुल होगा। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, कि उपलब्धि परीक्षण क्या है और एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विभिन्न विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और वीडियो से आपको हेल्प मिल पाती है या नहीं, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मैंने देखा है कि व्यूज़ तो आ जाते हैं बट शेयर और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा किसी के हेल्प को आप समझिए और डू सब्सक्राइब एंड लाइक, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो आप किसकी डिमांड करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालती हूँ। तो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा हो कि उसकी भी पेडागोजी आपको बनानी चाहिए, आपका वीडियो होना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं देख लूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।